Very good morning, students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are start class 8th civics chapter number 26, effects of social inequalities and social justice, कि सामाजिक असमानताएं और सामाजिक न्याय के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उनके बारे में हम जो हैं डिस्कस करेंगे. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Indian Constitution is based on various principles. Some of basic principles are equality, freedom and secularism. कि जो भारत का जो संविधान है वो उसमें कई सारे प्रिंसिपल जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जैसे समानता का, स्वतंत्रता का और धर्मनिरपेक्षता का. इसी के साथ साथ ये बताते हैं कि इट इज़ क्लियरली रिटन, ये साफ साफ हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडियन हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. कि जो भारत की जो संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र देश है, जिसके जो सारे ही नागरिक हैं उनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पे जो है न्याय देना, जस्टिस देना, इसके लिए जो है भारत का जो संविधान है वो वचनबद्ध है. लगभग हमें 75 ईयर हो गए हैं अभी तक जो है इंडिपेंडेंस मिले हुए, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अराइज होता है, क्या हम सबको जो है इक्वलिटी प्रोवाइड कर सके हैं, क्या हमारे देश में इक्वलिटी सबको मिल सकी है. यही चीज़ जो है, चाहे वो आर्थिक को लेकर हो, ठीक है, सामाजिक हो या फिर एजुकेशन को लेकर, जो भी जो है इक्वलिटी है, कहीं ना कहीं वो हमें इनइक्वलिटी जो है देखने को मिलती है. भारत जो है अभी तक जो है लोकतंत्र का जो एक निश्चय लिया था, ठीक है, कि इंडिया डेमोक्रेसी हैज़ बीन एबल टू अचीव द डिज़ायर, क्या हमने वो रिज़ल्ट ले लिए हैं जो हमने सोचा था. ये चीज़ें जो हैं, ये क्वेश्चन जो है अराइज होता है. लेकिन रैदर देन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की देखें तो वो हमसे आगे हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक इन सभी चीज़ों पे जो है कंट्रोल किया जा चुका है, ठीक है. देयर आर मैनी सोशल डिफरेंसेस, ये तो हमें पता ही है कि अभी तक जो है हमारे समाज में है काफ़ी सारे सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे लोकतंत्र, जो हमारे एक कंट्री है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री को चोट पहुंचाते हैं, ठीक है. जहाँ पर हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन जब वो जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, जो असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र होने पर, भारत के लोकतंत्री देश होने पर क्वेश्चनिंग अराइज जो है वो करती हैं. इसमें कुछ आते हैं मार्जिनल्स ग्रुप्स आते हैं, ठीक है. उन ग्रुप्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल ग्रुप्स होते क्या हैं. मार्जिनल ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें सोसाइटी में जिनको इग्नोर किया गया हो, ठीक है. पास्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें इनको इग्नोर किया गया, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड पीपल, ठीक है, मिनॉरिटी पीपल, कम संख्यक लोग, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं जो है इग्नोर मोड पे रखा गया. समाज में उनको वो सारी चीज़ें नहीं दी जो दूसरे ग्रुप्स को, जो दूसरे कास्ट के लोगों को मिलती थी. सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, ठीक है. जो शेड्यूल कास्ट क्या होती है, वैसे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी शेड्यूल कास्ट को डिफाइन नहीं किया है. लेकिन फिर मैं अगर कहूँ क्या हमारे देश में शेड्यूल कास्ट नहीं पाया जाता है. बहुत सारे लोग जो हैं वो एससी हैं, ठीक है. अब क्या होता था पुराने समय में, उनको अनटचेबल समझा जाता था, उनको अनटचेबल सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, कि अगर वो हायर कास्ट के लोगों को टच कर लेंगे तो वो जो हायर कास्ट के लोग हैं वो उनको या तो पुनिश करते थे या उनको गांव से बाहर निकाल देते थे, ठीक है. तो उनको वो सारे अधिकार नहीं मिले हुए थे जो बाकी लोगों को, हायर कास्ट वाले लोगों को मिले थे. और अकॉर्डिंग टू 2011 की अगर सेंसस की बात करूँ तो लगभग 15% लोग जो थे हमारी पॉपुलेशन के, वो शेड्यूल कास्ट के पाए गए हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो है शेड्यूल ट्राइब. शेड्यूल ट्राइब की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी सेम चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसी कोई चीज़ नहीं होती. ये हमारे
मतलब कि संविधान हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर भी जो है ऐसे शब्द जो हैं शेड्यूल ट्राइब ऐसे लोगों के लिए यूज़ किए जाते थे जिनको बाहर निकाल दिया गया हो समाज से, ठीक है, समाज से दूर वो कहीं जंगलों में या कहीं सुनसान एरियो में अपने कबीले बनाकर जो है वो रहते थे। ट्राइब पीपल होते हैं ज़्यादातर ये ट्राइबल लोग, ठीक है, वहाँ पर रहते थे और अपने हकों के लिए इनको लड़ना भी पड़ा। हमने पीछे काफ़ी सारे रिवोल्ट जो हैं शेड्यूल ट्राइब के रिवोल्ट भी हमने देखे, तो आप सबको इसका मीनिंग अच्छे से पता होगा कि क्या होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो ये लोग जो हैं इनको भी इनइक्वलिटी, बैकवर्ड, ठीक है, इनको पीछे ही रखा गया, इनको वो सारी समानता सोसाइटी में नहीं मिली जो हायर कास्ट वाले लोगों को मिली थी। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की अगर मैं बात करूँ तो 7.5% ये जो लोग थे वो पॉपुलेशन का हिस्सा थे, ठीक है। नंबर 3 पे आता है बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस होती हैं पछड़ियाँ हुई कुछ जातियाँ, ठीक है, जो पीछे रह गई हैं, ठीक है। संविधान में ऐसे भी किसी बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र नहीं किया गया है, उन्होंने किसी को चीज़ को ऐसी को डिफ़ाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वीक सेक्शन जो है कई सोसाइटी जो है हमारे समाज में पाई जाती हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, वैसे ही कुछ लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी हैं और लगभग 41% ये लोग जो हैं हमारी टोटल जनसंख्या का हिस्सा हैं। अब मैं मिनॉरिटी की बात करती हूँ। मिनॉरिटी क्या होते हैं? मिनॉरिटी लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कम संख्यक हों, ठीक है, कट गिनती जिसको हम बोल देते हैं, कम गिनती के लोग, ठीक है। धार्मिक तौर पे अगर हम देखें या लैंग्वेज के तौर पे हम अगर देखें तो वह लोग जिनकी गिनती जो संख्या जो है वो कम होती है, ठीक है। ये भी हमारे एक हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस की अगर मैं बात करूं तो 18.42% इनकी टोटल पॉपुलेशन रही है, ठीक है बेटा। अभी हम नेक्स्ट पेज की डिस्कस करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज़ की हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिसके कारण हमें जो है इनइक्वलिटी जो है समाज में देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है कम्युनलिज्म, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि सांप्रदायिकता, ठीक है, जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सोशल डिफरेंसेस। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन। आप सबको पता है कि भारत की धरती एक ऐसी धरती है जिसमें काफ़ी सारे रिलीजन जो हैं वो पाए जाते हैं। ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल, कई लोग जो हैं एक ऐसी कट्टरतावादी जो है थिंकिंग अपना लेते हैं अपने धर्म को लेकर, अपनी कौम को लेकर। वो सोचते हैं कि हम ही समाज से डिफरेंट हैं, हमारा रहने का स्टाइल, हमारा पॉलिटिकल लाइफस्टाइल अलग है, हम दूसरे लोगों से ऊपर हैं। जब ये सारी थिंकिंग आ जाए और दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को अपने आप से छोटा समझा जाने लगे और अपने धर्म को सुपीरियर समझें, ठीक है, कट्टरता से अपने जो है नियम है उनको फैलाएं और उनको मनवाएं भी लोगों को, तो ये एक जो है एक बहुत सारी जो है मतलब कि समाज में इनइक्वलिटी फैलाने का ये लोग काम करते हैं। और इसी के कारण, इसी सांप्रदायिकता के कारण जो है हमारी जो है भारत है उसके 1947 में 2 टुकड़े हो गए। हमसे पाकिस्तान और जो है भारत 2 कंट्रीज़ बन गई। भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान इससे अलग कर दिया गया। यही रीज़न रहा सांप्रदायिकता जो फैली, जब जिसमें ये चीज़ समझी जाने लगी कि हमारा धर्म आपसे उच्च है, हम आपसे ऊपर हैं, लोग लड़े झगड़े और इसका नतीजा ये रहा, भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। और यही चीज़ें हमें जो सिखों के दंगे हुए थे 1984 में वहाँ देखने को मिला, ये धर्म के नाम पे। और 1988 और 1999 में जो क्रिश्चियन के बीच में जो हुआ था ये भी हमें देखने को मिला, जो एक बहुत लोगों को मतलब सिखों में और क्रिश्चियन समुदाय में जो एक सांप्रदायिकता फैली थी, ये समाज में एक कुड़त्तनता सी फैला देती है, ठीक है। ये बहुत बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें होता कुछ नहीं, बहुत सारे जो है निर्दोष जो लोग हैं
वो मारे जाते हैं, ठीक है। एंड में जो है हम केस देखते रहते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जो रिलीजियस को लेकर जो अपने अपने विचार हैं, ठीक है, इस चीज़ को अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया जा सका, क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं हमारे देश में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वोट बैंक तैयार करते हैं धर्म के आधार पे। वो लोग जो है लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं कास्ट के नाम पे आप लोग हमें वोट दीजिए। तो ये चीज़ें गलत हैं, इससे भी जो है सांप्रदायिकता बहुत फैलती है। और जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, ये जो है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है रिलीजियस फ्रीडम। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो और रिलीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं, कंसीडर किए जाते हैं संविधान की नज़र में। सारे जो धर्म हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। हम किसी को भी माने, किसी को भी प्रैक्टिस करेंगे, हमारी मर्ज़ी है। और किसी भी धर्म को हम छोड़ें, ये भी हमें अधिकार दिया गया है। अब हम इसके रिज़ल्ट की बात कर देते हैं कि जो सांप्रदायिकता फैलती है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। अगर नंबर 1 की मैं बात करूं तो धर्म के आधार पे ना काफ़ी सारे जो हैं सोशल जो पॉलिटिकल जो हैं पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई हैं, ठीक है, ये इसका एक प्रभाव रहा है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो धर्म के आधार पर ही, बेसिस ऑफ रिलीजियस ही जो हैं कई ऐसे समूह जो हैं आए हैं समाज में, जो दूसरे को, जो हमारे भारत की डेमोक्रेसी को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो ये सांप्रदायिक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो वायलेंस को, हिंसा को जन्म देती है। काफ़ी हद तक ये हिंसा में ज़िम्मेवार रहती है। और नंबर अगर 4 की हम बात करें तो जो ये प्रभाव दिखाती है अपना जो मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। उन पर भी प्रभाव बना रहता है, धर्म का प्रभाव वहाँ पर बना रहता है कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस जाति का है। कहीं ना कहीं लोग उसको, ये चीज़ को भी देखते हैं। मान लो कोई हिंदू कास्ट का जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर वो कहीं हिंदुओं के लिए कुछ कर देगा ना, तो वो कह देंगे ये तो जी हिंदुओं के लिए ही काम कर रहा है। अगर कोई सिख कैंडिडेट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिख है, अगर वो सिखों के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देता है ना, मान लो उसने ये नहीं सोचा कि मैं सिखों के लिए कर देता हूँ, वैसे ही कर देता है, अगर कोई फ़ायदा उसका सिख कम्युनिटीज़ को हो जाता है, तो लोग सोचेंगे तो धर्म के आधार पे जो है अपने सिखों के लिए ही काम करने को लगा हुआ है। ये चीज़ें भी देखने को हमें मिलती हैं। और नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सांप्रदायिकता जो है वो कहीं ना कहीं जो है वोटिंग को भी प्रभाव करती है। लोग वोट डालने से पहले ये देखते हैं कि ये कौन सी कौम से बिलोंग करता है, कौन सा इसका धर्म है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ रेसिज्म की, ठीक है, रेसिज्म क्या होता है। रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, जाति, ठीक है। धर्म की हमने बात कर ली। अब धर्म में भी कहीं अलग अलग जातियां फैली हुई हैं पर्सनल तौर पे। ये भी एक काइंड है सोशल इनइक्वालिटी का। अगर मैं जातियों की बात करूं तो लगभग 3000 जो है कास्ट हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में जो है पाई जाती हैं। और हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अवर सोसाइटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स बेसिस ऑन कास्ट और रेस, ठीक है। इंडिया हैज़ क्लोज टू नियर अबाउट 3000 कास्ट इन अवर सोसाइटी। तो देखने को मिल सकता है कि कितनी तरीके की कास्ट जो है वो पाई जाती हैं। और इसी तरीके से जो मैनी पॉलिटिकल पार्टी हैं इलेक्शन के टाइम पे वो कास्ट को और रेसिज्म को जो है वो कास्ट को और रेस को जो है वो प्रभावित करती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आगे इसकी बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कास्ट के आधार पे जो है वो वोट मांगने भी जाते हैं, वोट की डिमांड करते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, हमें वोट डाली जाए। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है जो इंडिया में इनइक्वालिटी जो है फैलाता है। इवन अगर मैं अगर आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये चीज़ों पर कहीं ना कहीं जो है वो जो ये रेसिज्म है अभी तक इतना फैला हुआ है। कहीं ना कहीं इंटीरियर पार्ट में बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी पाई जाती हैं जहाँ पर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको मंदिरों में एंट्रिंग नहीं दी जाती, ठीक है, अंदर, या फिर ऐसे वॉल्स, खूह हैं या टेंपल है, वहाँ पर जाने की अभी भी अनुमति नहीं है। काफ़ी सारी ये कट्टरता जातिवाद अभी भी कहीं ना कहीं ये फैला हुआ है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है।
इंडियन गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे स्टेप टेकन किए हैं इसको स्टॉप करने के लिए, ये सोशल जो ईवल है इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी ये फैला हुआ है। देयर इज़ ए बैन, कई जगह तो बैन भी किया गया है ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को लेकर की बेसिस ऑफ कास्ट जो किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो ऑल हैव बीन कंसीडर इक्वल, क्योंकि हम सबको तो इक्वल ही कंसीडर किया जाता है, और ये चीज़ कहाँ पर बताई गई है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14 से 18 में बताई गई है। अब हम इसके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं कि अगर रेसिज्म की जाती है तो उसके रिज़ल्ट क्या निकलते हैं, जातिवाद के रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। नंबर 1 पे बताते हैं कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, ये जातिवाद को कभी ख़त्म नहीं होने देंगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जाति के आधार पे बनी हुई हैं, लोगों को भड़काया जाता है कि हम इस जाति के हैं, हमें वोट डालो, हम जो हैं आपके लिए कुछ करेंगे, ये गलत है। नंबर 2 पे जो है वोट बैंक भी जाति के नाम पे मांगी जाती है और डाली भी जाती है, हम देखते ही हैं हमारे समाज में। नंबर 3 पे जो है रिजर्वेशन भी रखी गई है। चलो रिजर्वेशन तो रखी गई है, इसलिए रखी गई कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वह तो उनको तो वैसे ही समाज में दबाया जाता है, ठीक है। अब अगर उनको वोट में कोई एज ए कैंडिडेट अगर खड़े नहीं होने दिया जाएगा तो वो उनके लिए काम कौन करेगा। तो ये तो एक जो है रिजर्वेशन भी जो है की गई है। नंबर 3 पे जो है अनटचेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं जो है जाति के आधार पे ही अनटचेबिलिटी जो है की जाती है। जो वायलेंस है, ठीक है, वायलेंस है, संघर्ष और हिंसा जो है वो भी दोनों जो है जाति का ही के कारण है। जातिवाद के कारण ही संघर्ष और हिंसा जो है वो होती है। हिंसा फैलाई जाती है जाति के आधार पे कि हम इस जाति के हैं, ये हमारा ये अधिकार हमें है। अगर दूसरी जाति वाला वहाँ पर जाता है या कोई भी ऐसा जाति का जो रिचुअल है अगर परफॉर्म कर रहे तो बहुत सारे दंगे फसाद हमने पीछे एग्जाम्पल जो है हमने इसकी देखी है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे जो हैं ऐसे जाति के जो है ऑर्गेनाइजेशन भी आई हैं जिनको कहीं ना कहीं दबाया गया था। ऐसे समूह भी जो हैं होंद में आए हैं, ऐसे समूह भी जो हैं वो बने हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।